सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना कि होठों पे आया है दिल का फसाना। 90 के दशक के आखिर में एक ऐसी आवाज आई जिसने आते ही रोमांस को एक नया अंदाज दे दिया। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार। एक ऐसी आवाज जिसमें किशोर कुमार की शरारत थी और कुमार सानू की कशिश भी, लेकिन फिर भी ये अपने आप में बिल्कुल अलग थी। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा। एक ऐसा गायक जिसके गानों ने हमारी पहली मोहब्बत को आवाज दी और दिल टूटने के दर्द को भी, और जिसके सुपरहिट गानों की लिस्ट इतनी लंबी है कि वो 90s और 2000s के दौर की पहचान बन गई। हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस गायक की आवाज सुनकर दुनिया मुस्कुराती थी वो खुद अपने करियर की शुरुआत में एक दूसरे सुपरस्टार सिंगर की नकलची होने के ताने सुनते रहे। तो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, मैं तेरे दिल का राजा। क्या आप यकीन करेंगे कि सिंगर से पॉलिटिशियन बने इस शख्स ने एक दिन इस कदर आपा खो दिया कि अपने ही ऑफिस में एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया और भारी आलोचनाओं का शिकार हो गया। तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। और क्या आपको पता है कि अपने करियर के शिखर पर अचानक एक नई म्यूजिकल लहर ने इसकी पूरी सल्तनत को ही डुबो दिया? क्यों संगीत की दुनिया के इस राजकुमार ने अचानक सब कुछ छोड़कर राजनीति के रण में कदम रखा, जहां इन्हें संगीत से ज्यादा पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा? सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए क्यों। क्या थी इस भूली हुई आवाज की अनकही कहानी? क्यों अवार्ड्स ने हमेशा इनसे दूरी बनाए रखी? और क्या थी राजनीति में जाने की वो मजबूरी जिसने इनके सिंगिंग करियर पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया? जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। उनको शायद लगा था कि मुझे थोड़ा ग्रूम करेंगे तो मैं कभी ना कभी अच्छा गाऊंगा, फिनिश के साथ गाऊंगा, तो दे गिव मी दोस फिल्म्स, दोस सॉन्ग्स आर माइलस्टोन्स इन माय करियर, दे मेंट अ लॉट टू मी। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे मेलोडियस और वर्सेटाइल आवाजों में से एक बाबुल सुप्रियो की। चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी। इससे पहले कि हम इनके सुनहरे दौर, संघर्ष, विवादों और राजनीति के सफर को समझें, सबसे पहले जानते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई। दिन ये महीने साल गुजर जाएंगे। बाबुल सुप्रियो का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के एक छोटे से शहर उत्तरपारा में 15 दिसंबर 1970 को हुआ। इनकी मां का नाम सुमित्रा बराल और पिता का नाम सुनील चंद्र बराल था। बाबुल के दादाजी बनीकंत एनसी बराल एक फेमस बंगाली सिंगर और म्यूजिशियन थे, जिस वजह से इनके परिवार में गीत संगीत का माहौल था। बचपन से ही इसका असर बाबुल पर भी होने लगा और संगीत के प्रति इनकी दिलचस्पी बढ़ती गई। पढ़ाई के दौरान बाबुल सुप्रियो ने कई इंटर कॉलेज और इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीते और अपने दादाजी की मदद से बचपन से ही ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में परफॉर्म भी करने लगे। इससे इनका कॉन्फिडेंस भी तेजी से बढ़ने लगा और ये सिंगर बनने का सपना देखने लगे। बाबुल किशोर कुमार के फैन थे और उन्हीं के गाने गुनगुनाया करते थे। इसी दौरान वैसी ही एक आवाज इनके कानों में गूंजी जो कुमार सानू की थी। इन्हें उनकी आवाज बेहद पसंद आई और अब बाबुल कुमार सानू के गाने भी गुनगुनाने लगे। बाबुल की शुरुआती पढ़ाई डॉन बॉस्को हाई एंड टेक्निकल स्कूल लिलुआ से हुई और फिर इन्होंने साल 1991 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सिरामपुर कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद बाबुल ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किस्मत आजमाने का फैसला किया, लेकिन इनका परिवार ऐसा नहीं चाहता था कि बाबुल इस शौक को अपना करियर बनाए, क्योंकि इस फील्ड में काफी अनसर्टेनिटी थी। इसलिए परिवार के दबाव में बाबुल ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में एक बैंकर की हैसियत से नौकरी करनी शुरू कर दी। पर बाबुल ये ज्यादा दिनों तक नहीं कर सके और 9 to 5 के चक्कर में अपने सपनों को मरता देख आखिर में विद्रोह कर बैठे। बोरिया बिस्तर बांधा, हावड़ा स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और मुंबई पहुंच गए। ये साल था 1992। मुंबई पहुंचने के बाद काम पाना इतना आसान तो था नहीं। बाबुल अपने जैसे ही कुछ स्ट्रगलर्स के साथ यहाँ रहने लगे और म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऑफिसेज के चक्कर लगाने लगे। इंतजार ये था कि बस कोई ब्रेक मिल जाए। इसी दौरान इन्हें कल्याण जी आनंद जी के ऑफिस से फोन आया, जो उस दौरान एक वर्ल्ड टूर की तैयारी कर रहे थे। सुप्रियो उनसे मिलने पहुंचे और ऑडिशन में उन्हें एक गाना सुनाया, पूरा कागज था ये मन मेरा। वहाँ मौजूद सभी लोगों को इनकी गायकी पसंद आ गई और इस टीम में इनका सिलेक्शन हो गया। पूरा कागज था ये मन मेरा।
मार्च 1993 में बाबुल सुप्रियो कल्याण जी के साथ वर्ल्ड टूर पर निकल गए और इसी दौरान इन्हें शो में आशा भोसले और अमिताभ बच्चन के साथ स्टेज शेयर करने का भी मौका मिला। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का दौरा करते हुए इस टूर से लौटने के बाद 3 म्यूजिक कंपोजर्स ने बाबुल को अपनी फिल्मों में गाने का मौका दे दिया। ये थे नदीम श्रवण, बप्पी लाहिरी और अन्नू मलिक। इसी दौरान इन्होंने सुप्रियो बराल से भी अपना नाम बदलकर बाबुल सुप्रियो रख लिया और फिल्मों में इसी नाम से गाना शुरू कर दिया। जान जा ढूंढता फिर रहा। साल 1994 में बाबुल सुप्रियो का पहला गाना रिलीज हुआ जिसे नदीम श्रवण ने कंपोज किया था। ये फिल्म थी एक्का राजा रानी और गाने के बोल थे दिल को जरा सा। दिल को जरा सा आराम देंगे आज। इसी साल बाबुल को क्रांति क्षेत्र फिल्म में 2 गाने गाने का मौका मिला जिसमें नदीम श्रवण का ही संगीत था। तो साथ ही फिल्म प्रेम योग में बप्पी लाहिरी के संगीत निर्देशन में भी इसी साल बाबुल ने एक और गाना गाया जो था जिंदगी 4 दिन की ना रूठो सनम। जिंदगी 4 दिन की ना रूठो सनम। इसके बाद इन्होंने गद्दार, अग्नि साक्षी और जंग जैसी फिल्मों में भी आदेश श्रीवास्तव और नदीम श्रवण के लिए कई गाने गाए। साल 1996 में आई फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अन्नू मलिक ने भी बाबुल पर भरोसा जताया और इनसे गाना गवाया। आज मेरी जिंदगी में पहली बार ओहो। इसी साल की फिल्म हिम्मत वार में नदीम श्रवण ने इनसे 2 गाने गवाए जबकि इसमें और भी कई दिग्गजों ने आवाज दी थी जैसे कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ। कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ। साल 1997 में ही फिल्म नसीब का इनका गाया एक गाना भी बेहद चर्चित रहा जिसे गोविंदा पर फिल्माया गया था और नदीम श्रवण का म्यूजिक था। गाने के बोल थे तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। तो वही नदीम श्रवण के ही संगीत निर्देशन में बाबुल ने साल 1998 में आई फिल्म 7 रंग के सपने के लिए 2 गाने गाए जिनमें एक सुपरहिट रहा। आती है तो चल तू मेरे साथ में। साल 1998 में ही इन्होंने AR रहमान के निर्देशन में एक गाना गाया जिसे लोगों ने पसंद किया। ये फिल्म थी डोली सजा के रखना और गाना था तारम पम तारम। साल 1999 में साजिद वाजिद के संगीत निर्देशन में बाबुल को एक ऐसा गाना गाने का मौका मिला जिसने इन्हें खूब सुर्खियां दिलाई। ये फिल्म थी हेलो ब्रदर और गाने के बोल थे हटा सावन की घटा। हटा सावन की घटा, हटा सावन की। लेकिन एक समस्या थी कि ज्यादातर लोग इन्हें कुमार सानू की आवाज समझ लेते थे और इसलिए इन्हें क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था। तभी साल 2000 में एक ऐसी फिल्म में इन्होंने गाया जो कि उस पूरे दशक के सबसे चर्चित फिल्मों में शुमार थी। ये फिल्म थी कहो ना प्यार है। सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना के होठों पे आया है दिल का फसाना। ये गाना सुपरहिट रहा और इस फिल्म के गानों के इतने कैसेट मार्केट में बिके कि उस पर छपे सिंगर्स के नाम से लाखों लोगों ने बाबुल सुप्रियो को पहचानना भी शुरू कर दिया। अरे दिल को पुकारा। इसके बाद तो बाबुल सुप्रियो की किस्मत चमक गई और इनके सालों के इंतजार को मंजिल मिल गई। साल 2000 में ही फिल्म आई 2.5 अक्षर प्रेम के जिसमें पहली बार बाबुल सुप्रियो को किसी बड़ी फिल्म के आधा दर्जन से ज्यादा सॉन्ग्स गाने का मौका मिला। तो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, मैं तेरे दिल का राज। इन्होंने 2.5 अक्षर प्रेम के 2 लफ्जों में और है दीवाना ये इश्क मेरा जैसे गाने गाए। दीवाना ये इश्क मेरा। अब बाबुल सुप्रियो को काम की कोई कमी नहीं थी और अब ये एक से बढ़कर एक हिट गाने दे रहे थे। साल 2001 में इन्होंने 8 फिल्मों के लिए दर्जनों गाने गाए जिनमें से ज्यादातर बड़े बैनर की फिल्में थी जैसे चोरी चोरी चुपके चुपके का टाइटल ट्रैक, मुझे कुछ कहना है का, मैंने कोई जादू। चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी इस महफिल में मेरे दिल में किसने आग लगाई। आग लगाने वाली तुझे। इसके अलावा ये तेरा घर ये मेरा घर का टाइटल ट्रैक और सीरियल कसौटी जिंदगी का टाइटल ट्रैक, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया और अलबेला जैसी फिल्मों में भी इनकी आवाज ने खूब जादू बिखेरा। सजन यारे सजन यारे सजन यारे चढ़ गया प्यार तक सर से सरक गई तेरी चुनरी हो। साल 2002 भी बाबुल के लिए अच्छा साबित हुआ जब इन्होंने कुछ अच्छी फिल्मों में आवाज दी। ये रही जीना सिर्फ मेरे लिए, कंपनी, क्या यही प्यार है और दीवानगी। ये दिन ये महीने साल गुजर जाएंगे तुम
भी कभी प्यार करके दे। इसी साल इन्होंने गुनाह और दिल विल प्यार व्यार जैसी फिल्मों के लिए भी गाने गाए। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। ये बाबुल इस दौर में तमाम दिग्गज हीरोज और म्यूजिक कंपोजर्स के लिए गाने गा रहे थे और नई ऊंचाइयों को छू रहे थे। साल 2003 में इन्होंने दिल का रिश्ता का सैड वर्जन और हंगामा में परी परी जैसे सुपरहिट गाने गाए। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल परी परी है एक परी, आसमां से आ गिरी सामने। इसके अलावा चोरी चोरी, जमीन, कुछ तो है और अंदाज जैसी फिल्मों के हिट गाने भी बाबुल के ही हिस्से रहे। अंदाज का गाना आएगा मजा बरसात का काफी पॉपुलर हुआ। नजरों में छुपा ले, देर न कर ये दूरी मिटा ले, आते आते आ गए पास हम जाते जाते। इसी तरह साल 2004 में फिल्म हम तुम के टाइटल ट्रैक ने भी संगीत की दुनिया में तहलका मचा दिया। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, सोनो ससुर जी और रोक सको तो रोक लो में भी गाने का मौका मिला। इसके बाद साल 2005 में आई फिल्म चेहरा का गाना कभी खामोश बैठोगी तो जैसे सुनने वालों के दिलों में सीधा उतर गया। कभी खामोश बैठोगी कभी कुछ गुनगुनाओगी। इसी साल इनकी आवाज फिल्म जमीर और मैंने प्यार क्यों किया के गानों में भी सुनने को मिली। रुक जाओ संभल जाओ, इस एंगल में है ट्रायंगल। कह सकते हैं कि बाबुल सुप्रियो के ऐसे सैकड़ों सदाबहार गाने आज भी उसी शिद्दत से सुने जाते हैं। साल 2006 में इन्होंने विवाह और फना जैसी फिल्मों में भी अपनी आवाज दी। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे। साल 2007 में लागा चुनरी में दाग और साल 2010 में सनम हम आपके हैं जैसी इक्का दुक्का फिल्मों में इनकी आवाज सुनने को मिली। जरा गुनगुना ले चलो, ओ जरा मुस्कुरा ले चलो। इसके बाद एक लंबे गैप के बाद साल 2018 में फिल्म लैला मजनू में आखिरी बार इनकी आवाज सुनने को मिली और इसके बाद धीरे धीरे इनके गाने कम सुनाई देने लगे, जबकि नए सिंगर्स ने पुराने गायकों को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। चलो बातों में बातें खोले, आओ थोड़ा सा खुद को खोले। हिंदी फिल्मों के अलावा बाबुल सुप्रियो ने बंगाली, उड़िया, कन्नड़ और मराठी सहित लगभग 11 भाषाओं में शानदार गाने गाए और अपनी काबिलियत को साबित किया। बाबुल सुप्रियो ने फिल्मों के अलावा कुछ म्यूजिकल एल्बम के लिए भी गाने गाए, जिनमें सोचता हूँ एल्बम इनका सफल प्रयास था। इसके साथ ही बाबुल ने केफ और किशोर जैसे कुछ टीवी शोज को भी होस्ट किया जो कि फेमस रहे। जान से भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, सोचता कभी मुझ पे। बाबुल सुप्रियो को मिले अवार्ड की बात करें तो इतना टैलेंट होने और सैकड़ों हिट गाने देने के बावजूद इन्हें अपने समकालीन सिंगर्स के कंपैरिजन में उतने अवार्ड नहीं मिल सके। हालांकि इसके पीछे वजह क्या थी वो कहना मुश्किल है। हालांकि दोस्तों, आप इसके पीछे क्या वजह समझते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर इस बात पर चर्चा की जाए कि इन्हें उदित नारायण, कुमार सानू, अभिजीत, शान या सोनू निगम जितनी शोहरत क्यों नहीं मिल सकी, तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह थी कुमार सानू से इनकी आवाज का हूबहू मिलना। जैसे इन गानों को सुनिए। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी और एक भीगी हसीना, क्या कहना यौवन का नगीना। यही नहीं, इनके ज्यादातर गानों पर कुमार सानू की गायकी का असर साफ साफ देखा गया और कहते हैं कि जो म्यूजिशियन कुमार सानू को अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो इन्हें फोन लगा लेते थे, ठीक उसी तरह जैसे लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर के साथ होता था। हाँ, सुमन जी को लता जी जैसी आवाज का जो खामियाजा उठाना पड़ा वैसा बाबुल के साथ भी हुआ और इनकी अपनी कोई मजबूत और अलग पहचान नहीं बन सकी जिसके ये हकदार थे। लेकिन बाबुल को इसका कभी अफसोस नहीं रहा। हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा। इस मुद्दे पर बात करते हुए बाबुल सुप्रियो ने एक बार कहा था कि चूंकि बचपन से ही ये किशोर कुमार के गाने सुनते थे और बड़े होने पर ये कुमार सानू के गानों को दीवानों की तरह गाया करते थे, तो इनकी गायकी पर इन दो बड़े सिंगर्स का असर होना लाजमी था। इश्क उसका वो आशिकी है मेरी। फिल्मी करियर के अलावा बाबुल सुप्रियो राजनीति में भी काफी पॉपुलर रहे और साल 2004 में राजनीति में आकर इन्होंने हलचल मचा दी। बाबुल सुप्रियो की मुलाकात एक दिन फ्लाइट में बाबा रामदेव से हो गई, जिसमें बातों बातों में उन्होंने बाबुल को बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया और उन्हीं के कहने पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। बाबुल ने बीजेपी के टिकट पर साल 2014 और 2019 के चुनाव जीते और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में
में काम किया। लेकिन साल 2021 में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में बाबुल सुप्रियो से कैबिनेट के दोनों मंत्रालय छीन लिए गए, क्योंकि ये टॉलीगंज सीट से साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को हार गए थे। इससे बाबुल को काफी बेइज्जती महसूस हुई और जुलाई 2021 में इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देते हुए पॉलिटिक्स से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। I have said that I'm leaving politics, I'll continue in music. That's what I want to do. But it was kind of, many felt it was my public life ended in a kind of a retired hurt stage. लेकिन कुछ ही महीने बाद सितंबर 2021 में ये तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और यहाँ साल 2022 में टीएमसी ने इन्हें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में मंत्री बना दिया। हालांकि बाबुल सुप्रियो का राजनीतिक करियर छोटे बड़े विवादों से भरा रहा है, जिसने इन्हें अक्सर सुर्खियों में बनाए रखा। अपने बीजेपी कार्यकाल के दौरान इन्होंने टीएमसी के नेताओं को क्रूर, भ्रष्ट और बेईमान कहकर संबोधित कर दिया, तो वहीं टीएमसी में शामिल होने के बाद इन्होंने बीजेपी वालों को तानाशाह कहना शुरू कर दिया। जब बाबुल सुप्रियो बीजेपी में थे तभी पश्चिम बंगाल की टॉलीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए इन्होंने कोलकाता में पार्टी ऑफिस के अंदर एक शख्स को कथित रूप से थप्पड़ भी जड़ दिया। ये वीडियो वायरल हो गया और इनकी जमकर आलोचना होने लगी। वीडियो में एक शख्स बार बार सुप्रियो से कहते हुए दिख रहा था कि उन्हें टीवी कैमरा के सामने पोज और बाइट देने की जगह जमीनी प्रचार को गंभीरता से लेना चाहिए, जिसके बाद बाबुल अपना आपा खो देते हैं। इस घटना को लेकर बाबुल सुप्रियो ने बाद में यह दावा किया कि इन्होंने थप्पड़ नहीं मारा था, बल्कि सिर्फ थप्पड़ मारने का इशारा किया था। बाबुल सुप्रियो ने कहा, लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आ रहे हैं, सो कुछ विभीषण हो सकते हैं, कुछ मीर जाफर भी हो सकते हैं, कुछ लोग शर्तियां दिक्कतें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उसके उकसावों के बावजूद संयम बनाए रखा। इसी तरह साल 2018 में केंद्रीय मंत्री रहते हुए बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल में एक कार्यक्रम के दौरान एक शख्स को पैर तोड़ने की धमकी तक दे डाली और यह भी घटना कैमरे में कैद हो गई। इसी साल बाबुल सुप्रियो पर पुलिस से भिड़ने और तृणमूल कार्यकर्ताओं को खाल खींच लेने की धमकी देने के भी आरोप लगे थे। इसी तरह साल 2019 में जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों की तरफ से बाबुल सुप्रियो का जमकर विरोध हुआ, जिसमें इन्होंने दावा किया कि कुछ छात्रों ने इनके बाल खींचकर इन्हें लात घूंसे भी मारे। इस मामले में यूनिवर्सिटी के कंपैरेटिव लिटरेचर डिपार्टमेंट में पढ़ने वाली छात्रा स्मृति सिन्हा के साथ साथ और भी कई छात्राओं ने बताया कि बाबुल सुप्रियो ने कुछ सेक्सी कमेंट करके लोगों को भड़काया था, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। He kicked the students and whomever the pictures are being spreaded like this, that the students have teared off his shirt and all. It was the ABVP Homes who himself did it with Babul Supriyo. बाबुल से जुड़े कुछ और विवादित बयानों की बात करें तो साल 2018 में इन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर कहा, बॉलीवुड को पाकिस्तानी कलाकारों से तमाम रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। पाकिस्तानी कलाकारों का पाकिस्तानी होना ही अपराध है। मुझे आतिफ असलम या राहत से कोई खास परेशानी नहीं, बल्कि उनकी नागरिकता से है। बॉलीवुड दुनिया भर में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। पाक कलाकारों को बैन कर दुनिया भर में पाकिस्तान जो आतंकवाद फैला रहा है उसका विरोध करना चाहिए। साथ ही बाबुल ने तब की आने वाली फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क से पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान का गाना हटाने की भी मांग की। इस पर कुछ लोगों ने जहां बाबुल की आलोचना की तो वहीं कुछ ने इनका समर्थन भी किया। इसी तरह बाबुल सुप्रियो ने हैदराबाद में हुए एक पुलिस एनकाउंटर को सही ठहराया था, जिस पर आलोचना के बाद इन्हें अपना वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। तो साथ ही एक कार्यक्रम में इन्होंने महिलाओं को तलवार उठाने की सलाह दे डाली, जो कि सीधे सीधे हिंसा को प्रमोट करने वाली बात थी। खैर, इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 1995 में बाबुल ने रिया नाम की एक महिला से शादी की, जिनसे 1996 में इन्हें एक बेटी शर्मिली पैदा हुई। लेकिन शादी के 20 साल बाद बाबुल और इनकी पत्नी ने किन्हीं वजहों से अलग होने का फैसला किया और साल 2015 में इनका डिवोर्स हो गया। इसके 10 महीने बाद साल 2016 में बाबुल ने जेट एयरवेज की एक एयर होस्टेस रचना शर्मा से शादी कर ली, जो कि अब इनके साथ ही रहती हैं। बाबुल की बेटी शर्मिली अब बड़ी हो चुकी है और सिंगिंग फील्ड में ही अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही हैं। I wanna fly into the sky, break the glass ceiling if I आज 54 साल के हो चुके बाबुल सुप्रियो फिलहाल अपने परिवार के साथ मुंबई के अंधेरी में ऑर्किड टावर में रहते हैं और दिल्ली के उद्योग भवन में भी इनका एक ऑफिस है। ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने तीखे बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। बाबुल सुप्रियो की कहानी एक ऐसे कलाकार की है जो टैलेंटेड थे, जिन्होंने सफलता का शिखर भी देखा, लेकिन जिन्हें शायद वो सम्मान और वो जगह नहीं मिल सकी जिसके ये हकदार थे। इनकी कहानी बताती है कि इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए सिर्फ सुर ही नहीं है, बल्कि किस्मत, कनेक्शंस और सही वक्त का साथ होना भी जरूरी है। अब लगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है, क्या बाबुल सुप्रियो के साथ म्यूजिक इंडस्ट्री ने नाइंसाफी की है और क्या राजनीति में जाना इनके करियर की सबसे बड़ी भूल थी? अपनी राय हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।